ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो न केवल भक्ति भाव से भरी है बल्कि यह प्रमाण है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सोमवार के व्रत का फल अवश्य मिलता है। तो आइए ध्यान पूर्वक होकर प्रेम से श्रवण करें सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु मन में एक बड़ा दुख था। उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। हर दिन उस अभाव ने उसे भीतर से तोड़ दिया था, परंतु वह टूटा नहीं। उसने आशा नहीं छोड़ी। उसने सोमवार का व्रत आरंभ किया और हर सोमवार को भोलेनाथ का पूजन करता रहा, जल अर्पित करता रहा और रात्रि में मंदिर जाकर दीप जलाया करता था। उसकी निष्ठा, उसकी तपस्या देखकर माता पार्वती को करुणा आई। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रेमनाथ, यह भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्मों से बंधा है, परंतु तुम यदि कहती हो तो मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ। पर यह जान लो, इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात साहूकार सुन रहा था, पर उसने कोई क्रोध नहीं किया, कोई दुख नहीं जताया। उसने कहा, जितना भी समय मिलेगा उतना शिव की कृपा मानकर स्वीकार करूँगा। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में आनंद छा गया, पर साहूकार के मन में एक चुप्पी थी। वह जानता था कि यह सुख क्षणिक क्षण के लिए है। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी विद्याध्ययन हेतु भेजने का निश्चय किया। अपने साले अर्थात लड़के के मामा को साथ भेजा, साथ में धन और आदेश दिए। रास्ते में हर नगर में यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। रास्ते में एक नगर पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु वर की आँख से एक काना था जिसे उसकी सच्चाई छुपाई जा रही थी। जब उस नगर के सेठ के सुंदर बालक को देखा गया तो उसे ही द्वारचार और फिर विवाह के सारे संस्कारों के लिए चुन लिया गया। बालक ने विवाह तो कर लिया, पर जाने से पूर्व चुनरी पर एक सत्य लिखा गया, तेरा विवाह मुझसे हुआ है। मैं अब काशी जा रहा हूँ। जिसे तुझे भेजा जाएगा वह एक काक से काना है। राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ लिया और जब उसे विदा किया जा रहा था उसने स्पष्ट मना कर दिया। उधर बालक काशी पहुंच गया और पढ़ाई करने। 12 वर्ष का दिन यज्ञ चल रहा था और अचानक वह बालक अस्वस्थ हुआ और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। मामा ने यज्ञ की पूर्णता हेतु संयम रखा और फिर विलाप किया। उसी समय कैलाशपति शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता ने विलाप सुना और शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह वही भक्त का पुत्र है, इसे जीवन दीजिए। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारे अनुरोध पर मैं इसे जीवन देता हूँ। शिव जी ने जैसा ही कृपा दृष्टि डाली वह बालक जीवित हो गया। मामा ने कृतज्ञ होकर नमन किया और फिर वे दोनों उसी मार्ग से यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते घर की ओर लौटने लगे। वापसी में वे उसी नगर पहुँचे जहाँ राजकुमारी ने उस बालक को पहचान लिया। पिता ने स्वयं दामाद को आदर सहित विदा किया। बहुमूल्य वस्त्र, रतन और राजकुमारी के साथ घर लौटते समय मामा ने पहले घर जाकर सूचना दी। उस समय साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठकर प्रतिज्ञा कर चुके थे, यदि हमारा पुत्र नहीं लौटा तो हम प्राण त्याग देंगे।
परंतु जैसे उन्होंने पुत्र के आने का समाचार सुना, उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने शिव का स्मरण किया और अपने पुत्र का स्वागत किया। भक्तों, जो भी सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने मीनू भक्ति चैनल पर पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर व्रत कथा की कथा आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना कृपा दृष्टि चैनल पर देना और अपना परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।